बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आज और इसके साथ कुछ और ऐसी वीडियोस आपके साथ शेयर की जा रही हैं जिनका बुनियादी मकसद प्री प्राइमरी लेवल एजुकेशन के मुतल्लिक असातिज़ा की ट्रेनिंग है। इन ट्रेनिंग सेशंस में हमने अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन को डिस्कस करना है। जब भी हम अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो इसके 7 एस्पेक्ट्स या 7 एरियाज़ हमारे सामने आते हैं। मैं चाहती हूँ कि तमाम एरियाज़ के मुतल्लिक आपको डिटेल से बता सकूँ ताकि ऐसी बच्चियाँ जो इस फील्ड में हैं और स्पेशली पीजी से लेकर केजी लेवल तक वो पढ़ा रही होती हैं उनके लिए ये बहुत आसान हो जाए, क्योंकि ये उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अगर हम उन 7 एरियाज़ की बात करें जो ईसीसीई के लिए नहायत इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनमें सबसे पहले जो आता है वो पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट आती है। जब हम पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट का नाम लेते हैं तो 3 पार्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, एक पर्सनल डेवलपमेंट, एक सोशल डेवलपमेंट और एक इमोशनल डेवलपमेंट। अब पर्सनल डेवलपमेंट क्या है? जब हमारा बच्चा कोई भी पीजी में एडमिशन लेता है, हमारे पास आता है, तो उसकी पर्सनल डेवलपमेंट और उसकी पर्सनल ग्रूमिंग बहुत इम्पोर्टेंट होती है। सच एस आप देखें तो हम सबसे पहले उसको एक यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। यूनिफॉर्म पहनकर वो दूसरे तमाम बच्चों के इक्वल आ जाता है और उसी के जैसा दिखाई दे रहा होता है। दूसरा उसमें क्या एडवांटेज रहता है कि उसको अच्छे तरीके से टाइडी, हमेशा हम कोशिश करते हैं कि नीट एंड टाइडी यूनिफॉर्म अपने बच्चों को पहनाया जाए। स्कूल एडमिनिस्ट्रेशंस भी यही कोशिश करती हैं और यही बार बार इंस्ट्रक्शंस देती हैं कि बच्चे को नीट एंड क्लीन यूनिफॉर्म पहनाया जाए, अच्छे शूज़ ब्लैक पॉलिश किए हुए पहनाए जाएं, या जिस कलर के भी शूज़ हैं तो उनको पॉलिश ज़रूर किया जाए, उसके लेसेस अच्छे तरीके से बंद हों, शर्ट्स के बटन अच्छे तरीके से बंद हों, पैंट का साइज़ बच्चे के साइज़ के मुताबिक हो। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि ये बच्चे जो हैं वो ग्रोथ में होते हैं, तो 1 साल की अमूमन जो पैंट है वो नेक्स्ट ईयर जो है उनको ना वो शर्ट और ट्राउज़र या यूनिफॉर्म नहीं आ रहा होता, तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। अब बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हम क्या कर सकते हैं कि उसका ना सिर्फ यूनिफॉर्म अच्छे तरीके से साफ़ हो, बल्कि उसका हेयर कट अच्छे तरीके से किया हुआ हो, उसके बाल की कॉम्बिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर सबसे बड़ी बात ये कि नाखून काटना, नेल्स काटना, ये पर्सनल डेवलपमेंट में आ जाता है। अमूमन इन सब चीज़ों के रिस्पॉन्सिबल घर वाले होते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ बहुत से ऐसे अच्छे स्कूल्स हैं जिसमें असातिज़ा यानी पीजी की टीचर्स और बैरून मुल्क में तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तमाम की तमाम जो है वो असातिज़ा पर ही आ जाती है कि उन्होंने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन रखना है। हत्ता कि कुछ ऐसे स्कूल्स भी हैं, इवन इन पाकिस्तान में हैं, कि वहाँ पर छुट्टी के वक्त बच्चों का अच्छे तरीके से हैंड एंड फेस वॉश करवा के, टॉवल से साफ़ करवा के उनको घर भेजा जाता है, ताकि दिन भर की खजालत के बाद जब वो पढ़ता है, ग्राउंड में खेलता है, लंच करता है, तो उस वक्त जो है वो जो अपने आप को जो ज़रा सा भी मैसी कर लेता है तो वो घर जाके साफ़ सुथरा दिखाई दे। इसी तरह स्कूल भी आते हुए पेरेंट्स कोशिश करते हैं बच्चे को साफ़ सुथरा स्कूल में भेजें। इसमें पर्सनल डेवलपमेंट में ये भी बहुत ज़रूरी है कि आपका बच्चा जो है वो किस तरीके से लंच करने से पहले अपने हाथों को वॉश करता है, हैंड वॉश करता है, लंच के बाद हैंड वॉश करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। उसका लुक बहुत अच्छा होना चाहिए और वो दूसरे बच्चों में बहुत अच्छा नज़र आए, सब बच्चों को बहुत अच्छा दिखाई दे। इवन प्री प्राइमरी लेवल्स के असातिज़ा को भी स्पेशली इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उनको भी बहुत गुड लुकिंग दिखाई देना चाहिए, ताकि बच्चे जो हैं वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। इसके साथ साथ अगर हम दूसरा इसी का पार्ट देखते हैं तो वो आ जाता है सोशल डेवलपमेंट। सोशल डेवलपमेंट में क्या इंक्लूडेड है? सोशल डेवलपमेंट में सबसे पहले तो शामिल है कि उस बच्चे का दूसरे बच्चों के साथ क्या रवैया है। आया वो उन बच्चों को बुली कर रहा है या वो किसी दूसरे बच्चे से बुली हो रहा है। 2 किस्म के बच्चे हमारे सामने आते हैं। एक वो बच्चे होते हैं जो दूसरों को टीज़ कर रहे होते हैं, एक वो बच्चे होते हैं जो टीज़ हो रहे होते हैं। अब ऐसे मौका पर सोशल डेवलपमेंट में बच्चों की आपस में दोस्ती करवाना, जैसे देखिए बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जिसमें मुस्लिम्स और नॉन मुस्लिम्स बच्चे मिलकर पढ़ रहे होते हैं, तो ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि उसको बहैसियत इंसान के मुतारिफ़ करवाना, बजाय इसके कि मज़हब को दरमियान में या किसी तरह के फ़िरके को दरमियान में लाया जाए और किसी भी तरीके से उसको कहा जाए कि ये बच्चा जो है फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। उसकी बजाय सिर्फ वो एक
इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो आपका दोस्त है और आपके साथ चूँकि वो आपकी क्लास में पढ़ता है तो वो निहायत अहम है बहैसियत इंसान होने के। ये आपकी जो है वो सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूड हो जाता है। फिर इसी तरीके से सोशल डेवलपमेंट में ऐसे बच्चे जो दूसरों को टीज़ करते हैं उस पे नज़र रखना, क्योंकि इसमें पीजी की और नर्सरी और केजी की टीचर्स का काम बहुत ज़्यादा होता है और इसीलिए वो टीचर जो है वो माँ का नेमुल बदल बनने की कोशिश कर रही होती है। तो उसको ख़ुद ख्याल रखना होता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे का लंच ना खा जाए, एक बच्चा दूसरे बच्चे को किसी तरीके से मार पीट ना करे। अगर वो बच्चा उसकी चेयर के सामने से गुजर रहा है तो वो उसके सामने टांग ना अड़ा दे कि वो बच्चा उठ के दूसरी जगह पे गिर जाएगा। इसी तरीके से बुक्स को फाड़ देना, इसी तरीके से दूसरे के बैग से किसी चीज़ को निकाल कर अपने बैग में डाल लेना, इन सब चीज़ों से बच्चों को मना करना, अच्छे तरीके से गाइड करना, ये सब जो है सोशल डेवलपमेंट में इंक्लूडेड होता है। फिर इसी तरीके से शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे की सोशल डेवलपमेंट होती है और पर्सनल डेवलपमेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब बच्चा शेयरिंग करता है। शेयरिंग करने के लिए वो अपनी पेंसिल, अगर उसके पास 2 पेंसिल्स हैं तो एक पेंसिल दूसरे बच्चे को दे देगा। ये सोशल डेवलपमेंट हो आएगी उस बच्चे में और पर्सनल डेवलपमेंट भी आएगी। इसका थर्ड जो है, इसी एस्पेक्ट का थर्ड पार्ट जो है वो मैं आपसे ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी, इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरह से कि आया बच्चा अपनी फीलिंग्स का इजहार कर रहा है या नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि वो किसी बच्चे से मार खाता है तो वो किसी को बता नहीं पा रहा, ये ना होना चाहिए। फिर इसी तरीके से ये भी है कि अगर वो कोई एक बच्चा दूसरे बच्चे को मुसलसल मार पीट कर रहा है, उसके साथ ज़्यादती कर रहा है, तो भी ये गलत बात है कि वो बच्चा जो है वो बता नहीं पा रहा, अपने गुस्से का इजहार नहीं कर रहा। इस तरीके से बच्चा वो अंदर अंदर जो है ना सहता जाएगा तो ये ज़्यादा डेंजरस हो जाता है कि वाकई वो बच्चा सहने के बाद कहीं ना कहीं जाकर कैथारसिस करेगा, अपने गुस्से का इजहार करेगा। मे भी अपने घर में जाके छोटे बहन भाइयों पे करे या कोई न्यू एडमिशन आएगा तो फिर उस पर इसका इजहार करेगा। तो ये जो है इमोशनल डेवलपमेंट वो भी बहुत ज़रूरी होती है। अब इमोशनल डेवलपमेंट में और सोशल और पर्सनल डेवलपमेंट में हमेशा इन बच्चों के साथ हम कभी भी लाउड नहीं हो सकते, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कोई भी टीचर, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो किसी भी तरह इन बच्चों को लाउडली कोई बात नहीं बताएगी, बल्कि वो हमेशा उनको गाइड करने की कोशिश करेगी, अच्छे तरीके से समझाएगी। और जब वो अपनी किसी बुरी हरकत को छोड़ेगा, अपने किसी बच्चे को बुली करना छोड़ देगा, बच्चे को मारपीट करना छोड़ देगा, तो फिर उसके लिए क्लैपिंग करवाना, उसको इनकरेज करना, ये सब जो है आपका पर्सनल, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट में इंक्लूड होता है और ये बिल्कुल पीजी से ही स्टार्ट हो जाता है। थैंक यू।